आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू में अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खुली लूट का आरोप लगाते हुए युवा एकता मंच के जिला अध्यक्ष संदीप सरकार और समाजसेवी संजय बर्मन ने कहा कि गरीबों के हक का पैसा भ्रष्ट पदाधिकारियों की जेब में जा रहा है। छतरपुर, पाटन, हुसैनाबाद और नौडीहा जैसे इलाकों में अपात्र लोगों को फर्जी आधार पर लाभ दिया जा रहा है, जबकि गरीब मजदूर अब भी टपकती झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। आरोप है कि प्रखंड समन्वयक, कर्मचारी और बिचौलिए मिलकर करोड़ों की अवैध वसूली में लिप्त है। उन्होंने इन गड़बड़ियों की सीबीआई और एसीबी से जांच और दोषियों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराने की मांग की है। इन युवा नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग की बदहाली और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, इलाज में लापरवाही और नकली दवाइयों का बोलबाला है, जिससे ग्रामीणों का भरोसा टूट चुका है। साथ ही व्यापारियों पर हो रही चोरी डकैती की घटनाओं पर भी प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठे हैं। संघ से जुड़े हुए हैं, अब लगातार चोरी की घटनाएं होती है, इस तरह प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? पहले तो मीडिया बंधु सबको मैं नमस्कार करता हूं। मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और पिछले मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 1-2 साल से, कि पूरे पलामू प्रखंड में व्यवसाय लोग पे काफ़ी ज़्यादा अहित हो रहा है, चोरी डकैती काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये सिर्फ स्वर्ण व्यवसाय नहीं है, और भी जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। किसी भी प्रखंड में किसी भी लोगों का चोरी होता है तो उस पर कहीं ना कहीं से चोर जो संलिप्त होता है उस पर एक्शन ना के बराबर एकदम होता है। और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो अपने पूंजी लेकर के अपने व्यवसाय को कर रहे हैं और उनका एक पूंजी नष्ट हो जाता है चोरी डकैती में, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है हम लोग का यही मांग है कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए और स्वर्ण व्यवसाय का जो अभी तक जो भी चोरी हुआ है उसमें रिकवरी किया जाए। जो भी लोगों का व्यवसाय में चोरी हुआ है उनका सामान का रिकवरी किया जाए, दुकानदार लोगों का यही मांग है, और सुरक्षा दिया जाए। हाँ बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किन मामले को लेकर कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। देखिए, आज मैं बात करूँगा पलामू की कई अहम योजना और विभिन्न भ्रष्टाचार संबंधित मुद्दों पर। वैसे सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आवास योजना। आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके बावजूद भी ग्रामीणों तक जन्मी लोगों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिएगा, अबू आवास योजना या पीएम आवास योजना में जो योग्य ग्रामीण है वह वंचित रह जा रहे हैं। यह बात मैं पूरे पलामू का कर रहा हूं। जब मैं फील्ड भ्रमण करता हूं, गांव-गांव जाता हूं, तो देखता हूं कि जिनके घर के छत से पानी टपक रही है, जिनकी घर पे ऊपर खपड़ा है, आज उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। लेकिन वैसे लोग हैं जिनकी घर चकाचक है, जिनके घर में पेंट पोचारा प्लास्टर किया हुआ है, वैसे लोग को पदाधिकारियों के मिली भगत से आवास की स्वीकृति कर दी जा रही है। इस संबंध में मैंने संबंधित कई स्थान पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक को सूचना भी दिया, उसके बावजूद भी आवास के मुद्दा पर अभी तक कोई सुधार नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी भी स्थिति है पलामू के विभिन्न ब्लॉक में जहाँ की संपन्न लोगों को पति और पत्नी दोनों के नाम से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। पति को प्रधानमंत्री आवास योजना और पत्नी को अबू आवास योजना। और इसके पीछे एक कारण है, सिर्फ एक कारण है कि जो आम जनता है, जो गरीब परिवार से है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो शोषित है, जो वंचित है, वह पदाधिकारियों को मोटी रकम नहीं दे पा रहे हैं। आज भी वेरिफिकेशन से यह पता चलेगा कि आखिर पलामू में इतने कच्चे का घर है और आवास की इतनी बड़ी लक्ष्य है, इतनी आवंटन है, तो आखिर यह मिट्टी का घर बच कैसे जा रहा है। यह जांच का विषय है, यह गंभीर आरोप है। और मैं एक और सबसे बड़ी जो बात है वह बताना चाहूँगा। छतरपुर प्रखंड की एक गांव है बगैया, पंचायत है बगैया। बगैया में कुछ ऐसे भी मामला है जहां फर्जी आधार कार्ड बनाकर पता चला कोई बिहार के लोग हैं, कोई दूसरे जगह के लोग हैं, उनका आधार कार्ड बनवा करके और फर्जी अवैध तरीके से आवास समन्वय के मिली भगत से अबू आवास योजना की राशि का गबन किया गया है। मैं मांग भी करूंगा पलामू उपायुक्त महोदय से कि जिस तरह की गंभीर स्थिति पलामू में बनी हुई है, आवास योजना को रेंडमली वेरिफिकेशन करवाया जाए और खासकर उस क्षेत्र में वेरिफिकेशन करवाए जो सुदूरवर्ती इलाका है, जो शहर से दूरी वाला इलाका है। आप वहां जाकर के देखिए, तभी पता चल पाएगा कि आखिर वास्तव में स्थिति क्या है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रखंड समन्वयक, छतरपुर प्रखंड समन्वयक हुए, लगभग करोड़ों रुपया के अवैध वसूली किए हैं।
उन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर एक पदाधिकारी इतनी बड़ी रकम कमा कैसे रही है। इसके पीछे एक ही कारण है कि अवैध वसूली, जिनका कई बिचौलिया सहयोग करते हैं, कई स्वयंसेवक सहयोग करते हैं और इस तरह से खुलेआम लूट का धंधा जारी है। देखिए, एक तरफ तो ग्रामीण विकास विभाग में लूट मची हुई है, जो सरकार की योजना ग्रामीणों को मिल नहीं रही है, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग जो एक मायने रखता है हेल्थ के लिए, उसमें भी इतनी बड़ी लचर व्यवस्था है कि आम जनों को, यहाँ के पलामू वासियों को, ग्रामीणों को भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अस्पताल के पहले जो स्थिति थी कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति, समय पे इलाज नहीं होना, मरीजों को दवा नहीं मिलना, वह तो चलती आ रही थी। लेकिन उससे बड़ी जो अभी प्रकाश में मामला आया है, बड़ी मुद्दा है कि अब लोगों को, मरीजों को मिलावटी दवाई भी मिल रही है, नकली दवा मिल रही है, जिससे कि पेशेंट को यदि 6 महीना में ठीक होना होगा तो वह 2 साल में ठीक होंगे। यह एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है और सिर्फ सदर हॉस्पिटल डाल्टनगंज में ही नहीं, बल्कि पलामू के विभिन्न अनुमंडलीय अस्पताल और सीएचसी केंद्र में यह लचर व्यवस्था है। और यह इसलिए है क्योंकि यहाँ के सिविल सर्जन भ्रष्ट है और इस पर हमारे माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी कोई ध्यान नहीं है। यदि उनकी कोई पहल होती तो मुझे लगता है कि पलामू का व्यवस्था आज ठीक होता। मैं बता दूं कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र छतरपुर की बात करूं तो अनुमंडलीय हॉस्पिटल के ठीक सामने छतरपुर के प्रभारी राजेश अग्रवाल महोदय का निजी क्लिनिक चलता है। इस संबंध में पलामू सिविल सर्जन को कई बार सूचना दिया गया, लेकिन आज तक वह क्लिनिक बंद नहीं हुआ। जैसे ही लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां से डॉक्टरों का इशारा होता है कि इलाज आपका यहाँ नहीं होगा, गेट के ठीक सामने प्रभारी महोदय के निजी क्लिनिक में इलाज होगा। लेकिन यह व्यवस्था लगातार चलते आ रही है। इस पर कई जनप्रतिनिधियों का भी पहल हुआ, कई बार हम लोग इसको लेकर के आंदोलन मूड में भी उतरे, लेकिन सिविल सर्जन के मिली भगत से वह सिलसिला लगातार जारी रहा। तो दिन प्रतिदिन ग्रामीणों का सरकारी अस्पताल से, हॉस्पिटलों से विश्वास उठता जा रहा है।